नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलव्युदारणं विमलाणं नाणदंसनयारम् तैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक हम उन रागी द्वेषियों के साथ रहकर मात्र राग द्वेष ही करते रहे। जब भी कभी हमें थोड़ी सी फुर्सत मिली तो हम उस वीतराग प्रभु वीतराग गुरु के पास तो पहुँचे, पर वहाँ पहुँचकर भी हमारे भीतर जो अनादि के राग द्वेष के संस्कार थे, वो ही संस्कार हमने वहाँ पर प्रयोग किए। या ऐसा कह दो, जिन वीतरागी प्रभु और गुरु के चरणों में बैठकर हमें वीतरागता को प्राप्त करना था, शायद उनके चरणों पर उनके पास समीप पहुंचकर भी हम भीतर के राग द्वेष को नहीं छुटा पाए। कारणों की खोज चल रही थी कि वीतरागी प्रभु मिलने पर भी हम वीतरागी बनने का प्रयास क्यों नहीं कर पाए। वीतरागी गुरु मिलने के बाद भी हम उन वीतरागी गुरु में वीतरागता क्यों नहीं खोज पाए। भगवान में कमी थी? नहीं थी। गुरु में कमी थी? नहीं थी। कमी अगर किसी में थी तो हमारे राग द्वेष में थी। हमारे राग द्वेष के कारण ही हम वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु को नहीं समझ पाए। पल पल जब समय मिला तब हम दौड़ के पहुँचे
मंदिर में कभी गुरु के पास समय मिला तो हम उस वीतरागी प्रभु की वाणी जिनवाणी को भी खोल के बैठ गए। पर इन निमित्तों से हमें अपने राग द्वेष को कम करना था। क्या हम राग द्वेष को अशोक भैया कम कर पाए? नहीं कर पाए। जहाँ हमें राग द्वेष को जीतना था, जिन साधनों से हमें राग द्वेष को मिटाते हुए वितरागता प्रकट करने के भाव लाने थे, वही बैठकर हम सबसे अधिक राग द्वेष करते आए। परम सत्य बात है, परम सत्य बात है दाऊ। एक थाली में उस शादी ब्याह में तो व्यक्ति भोजन करना स्वीकार करता है, बहुत अच्छे से, भले ही कठोर लग जाए पर समझ लेना, सुन लेना। शादी ब्याह में, फंक्शन में एक थाली में झूठा खाना स्वीकार करता है, पर वही जब मंदिर में वीतरागी के चरणों में वेदी पर पहुंचने की बात आती है तो एक वेदी पर एक थाली में पूजा नहीं कर सकता। इधर उधर नहीं झांकना पुजारी जी, अपने भीतर झांक लो। जिनके साथ हम पार्टी मनाने जाते, शादी ब्याह में जाते हैं, सब गिले शिकवे भूलकर वहाँ तो मौज मस्ती करते हैं, पर ऐसे वीतरागी प्रभु के और गुरु के चरणों में बैठना सीखा? प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपना अपना उत्तर आप स्वयं समझ लेना, हाँ या ना। जबकि अगर राग द्वेष था तो जहाँ राग द्वेष के स्थान थे वहाँ तो हम सब राग द्वेष भूलकर, क्यों महाराज जी, सुख में और दुख में सब भूला जाता है। कोई मरता है तो एक थाली में खाते हैं, किसी की शादी ब्याह है वहाँ भी एक थाली में खाते हैं, क्यों महाराज जी, दूसरों के सुख दुख में मिलना होता है। फिर वीतरागी प्रभु के चरणों में क्या राग द्वेष था? क्या एक वेदी पर एक साथ एक थाली में पूजा कर पाए? मंदिर में फूटी आंखों से नहीं देखना चाहता, वही बाहर गले में गले डालकर घूमना सीख लेता है। कमी निमित्तों की नहीं थी, कमी भगवान की नहीं थी। वो ही आदिनाथ भगवान है, वो ही भक्तांबर है। माँ भक्तांबर नहीं पढ़ते ना आप लोग? याद नहीं है ना? एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमें कंठस्थ है। वो ही आदिनाथ भगवान, वो ही भक्तांबर स्तोत्र है। पर ताले टूटे, एक आध ताला टूटा, ताला छोड़ दो, छोटी सी शरीर की पीड़ा भी हमारी ठीक नहीं हो पाई। क्या आदिनाथ बदल गए थे कि भक्तांबर नया रचा गया था? आदिनाथ भगवान भी वही थे, भक्तांबर भी वही था, शब्द भी वही थे, अंतर मात्र भावों का था। उनके पास भावों की विशुद्धि थी, हमारे पास भावों की अशुद्धि है। शुद्धि तो है, उनकी विशुद्धि थी, हमारी अशुद्धि है। सब कुछ वही, सब कुछ वही है, वही इंसान, वही भगवान, वही स्तुति, वही दर्शन, वही सब कुछ, वही गुरु, पर हम वही के वही बैठे। क्यों? क्योंकि हम अपने परिणामों को, अपने भावों को कभी उठाना सीख ही नहीं पाए। कई बार उन वीतरागी गुरु, वीतरागी प्रभु के सन्निधि सानिध्य को हमने प्राप्त किया। बाहर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने की बात ही नहीं, मंदिर में भी माँ रोज़ का भी हिसाब कर लो तो 24 घंटे में 2 घंटे नहीं निकलते, कम से कम 1.5-2 घंटे तो हम मंदिर में ही होते हैं। कहते ज़रूर है वीतरागी प्रभु का मंदिर है, हमारे भगवान वीतरागी। अरे उस वीतरागी भगवान और गुरु के पीछे हम क्यों राग द्वेष करें? बहुत गहरी बात को कह रहे हैं आज कवि। हमें किसे देखना था? हमें भगवान के दर्शन करने थे कि हमारे दर्शन दूसरों को देने थे?
विचार कर रहे थे हम दर्शन करने कितने आते हैं और दर्शन देने कितने आते हैं। स्वयं को विचार करना है कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हमारे पापों का नाश करने वाला कौन है। जब तक राग है, द्वेष है, तब तक सपन भाई कर्म बंद है और पाप ही पाप है। ये मत कह देना मैं राग कर रहा हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं। जहाँ राग है वहाँ नियम से कहीं ना कहीं छुपा हुआ द्वेष है। आप स्वीकार करो नहीं करो, अनिल भाई कितने ही कह दे मेरा तो कोई किसी से द्वेष नहीं है, पर तनक सो मोरा जी में राग लगो है। मतलब तनक सो इते राग है, सो कहीं ना कहीं मनक सो द्वेष है। ये कह ही नहीं सकते कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। अगर तुम्हारा एक भी मित्र है तो बचे हुए जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं है वो तुम्हारे शत्रु है। हम माँ सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। जानते तो बहुत 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 कुछ है, पर क्या करें, अहंकार की ऐसी विचित्र दशा है कि हम उस सत्य को मानना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है राग द्वेष करने से अब भैया कर्म बंद होगा। पता है, जानते हैं, पर मानते हैं नहीं मानते। जो हम जानते हैं उसे जब तक मानेंगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। किसे देखना था? आज तक मात्र और मात्र हम रागी द्वेषी जीवों के साथ रहे। उनके साथ रहते रहते इतने हमारे भीतर वो राग द्वेष के संस्कार बैठे हैं कि हम वीतरागी गुरु और प्रभु के पास पहुंचकर भी उनको भी राग द्वेष की बातें ही सुनाते हैं। नहीं सुनाते, उनको भी सुनाने पहुंच जाते हैं, कभी भगवान को कभी गुरु को। महाराज जी आपको पता है वो भाई जी ऐसा करते हैं, वो ऐसा थे वैसा थे, हो गया काम। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वे तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। हो तो गई निंदा, आप क्या निंदा से बचे? सोचो समझो विचार करो कि हम करते क्या है, कहते क्या है और जीते कहाँ पे है। इतनी सी बातों से खुश मत हो जाना कि 24 घंटे में हम 2 घंटे भगवान को दर्शन दे के आते हैं, इसमें खुश मत होना। इसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर साहब कि छोड़ दे मंदिर आना। नहीं तो लोग हैं पंचम काल के हैं, कहते बहुत अच्छी कही महाराज जी, कल से मंदिर आना बंद ही कर दे, फिर तो घर ही में अच्छे। अभिप्राय ये नहीं है। आना तो मंदिर है, पहुंचना गुरु के पास है, पर देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने के साथ जो भीतर के राग द्वेष की कालिमा है उसे हमें निकाल के फेंकना है। जो कषायों से अनुरंजित होते होते हम अनादिकाल से जो संसार में कर्म बंध और पापों को प्राप्त कर रहे हैं, उसका निवारण करने का एकमेव साधन है ये वीतरागी भगवान, ये वीतरागी गुरु। पर क्या करे, हमारे ही आँखों में इतनी धूल फंसी है, इतना कीचड़ फंसा है, सामने वाली वस्तु हमें साफ दिखती ही नहीं है। आँखों में हमारे इतना राग द्वेष भरा हुआ है हमारे भीतर कि हमारी दृष्टि भी राग द्वेष से भरी है, हमें वीतरागता में भी वीतरागता नहीं दिखती। कैसे काम बनेगा? ये पक्का मानना, जब तक वीतरागता नहीं है तब तक मोक्ष नहीं है। और जब तक उन वीतरागता या वीतरागधारी गुरु और भगवान के चरणों के पास बैठने की हमारी शक्ति नहीं है, तब तक हम उनके जैसे बनने वाले भी नहीं हैं। प्रभु के और गुरु के चरणों के पास बैठना मतलब अनिल भाई छिपकली बन के नहीं बैठना। मंदिर में है अशोक भैया चूहे, छिपकली, कॉकरोच, फिर भी कम भले ही हो गए पर खत्म नहीं। कौन है ये?
ये जितने जितने छिपकली चूहे आदि बनकर भगवान के ऊपर नीचे कंधे पे सर पे पैरों पे घूम रहे, कौन? जिन्होंने आधी बात सुन ली। महाराज ने कहा वीतरागी भगवान के चरणों के पास रह जाना, रह गए चिपक के। जिनने जिनने धर्मात्मा बनकर मायाचारी की है वे ही बने हैं धर्मात्मा। का धर्म का फल तो उन्हें उस मंदिर में तीर्थ क्षेत्र में जन्म लेना पर्याय प्राप्त करने रूप मिल गया, पर त्रियंश बने क्योंकि माया तिर्योग्योनस्य। भक्त बन के बैठो, भिखारी बन के मत बैठो। गुरु के पास, प्रभु के पास अगर भिखारी बनकर बैठोगे, भीख मांगने के लिए बैठोगे, तो पक्का मांगना, भीख मांगने से पानी भी नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख भी मांगने से नहीं मिलती, पक्का मानना। पुण्य का उदय नहीं है तो भिखारी को भीख भी नहीं मिलती, और पुण्य का उदय है तो घर बैठे लोग बेल बजा के, घंटी बजा के पैसे दे जाते, तुम्हारे ये पैसे ले लो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम प्रभु के पास पहुंचे, हर बार पहुंचे गुरु के पास, कभी ना कभी हमने झोली फैलाई और भीख मांगी ली। भले ही मुख से कहे नहीं कहे, पर भीतर में ये भावना तो भाई ली, ये तो प्रार्थना कर ही ली, भगवान ऐसा हो जाए ना तो मैं छत्र चढ़ा दूंगा, भगवान इतना काम हो जाए मेरा, मैं सिद्ध चक्र विधान कर लूंगा। मतलब जय भगवान को जरूरत थी, नहीं समझ पाए। ये वीतरागी प्रभु है, वीतरागी भगवान, ना देते हैं ना लेते हैं, पर सच्चा सम्यक दृष्टि कभी खाली हाथ जाता भी नहीं है। पक्का है, आपने अनुभव नहीं किया हो तो करके देख लेना। जो सच्चा 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 श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक रूप उस भगवान और गुरु के प्रति असीम श्रद्धा रखता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वह कभी भी खाली जाता ही नहीं है। आप ये कह मत देना कि महाराज जी ऐसे भी जीव हमने देख लिए कि जो बरसों से पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर बेचारे गरीब के गरीब है। सम्यक दृष्टि गरीब नहीं होता, कभी नहीं होता। गरीब है मतलब उसने सम्यक की आराधना नहीं की, उसने सच्चे देवशास्त्र गुरु को माना नहीं, इसलिए दरिद्री और गरीब और भिखारी बना है। पक्का मानना, ये पाप का उदय मात्र और मात्र व्यक्ति के उस देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान के अभाव के निमित्त से हुआ है, अन्य कोई कारण नहीं। जो सच्चे देव गुरु और शास्त्र इन वीतरागी प्रभु और वीतरागी गुरु के चरणों पर बिना मायाचारी के सेवा पूजा आदि करता है, उसको उसका प्रतिफल पुण्य रूप मिलता ही मिलता है। जन्मों जन्मों का पाप का उदय भी ना हो, और उसने अगर मात्र इतना संकल्प कर लिया कि रोज मैं मात्र मंदिर में चवन नहीं डालूंगा, मत करो सपन भाई, लाख करोड़ की बात मत करो, पर सच्चे भावों से तुमने मात्र संकल्प कर लिया कि रोज प्रभु के चरणों में मैं एक फल बादाम चढ़ा दूंगा, देखना कैसे नहीं दिन बदलते। पर क्या करे माँ, उतना श्रद्धान, उतना समर्पण, उतना विश्वास हमें वीतराग प्रभु और गुरु पे है ही नहीं है। यहाँ तो बहुत गहरी बात कह रहे हैं, मात्र भगवान का मुख देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। हम तो बरसों से पूजा अभिषेक करते आए हैं, हमारा पाप क्यों नहीं मिटा? क्योंकि हमने आज तक वीतरागी प्रभु और वीतरागी गुरु में वीतरागता नहीं देखी। वहां भी हम राग द्वेष देखते रहे, प्रतिमा के दर्शन भी करने गए, अभिषेक भी करने गए, तो प्रतिमा कौन से भगवान की है बाद में देखा, पहले किसने विराजमान की है वो देखा। क्यों मुस्कुरा गए, क्यों मुस्कुरा गए अनिल भाई?
सही बात यही है, सही बात यही है। हमें भगवान बाद में दिखते हैं, आदिनाथ है कि शांतिनाथ है कि पारसनाथ है। पहले ये दिखता है कि भगवान विराजमान किसने किए हैं। तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान विराजमान करने वाला रागी द्वेषी दिख रहा है। क्योंकि वीतरागी के नीचे जो रागी का नाम लिखा था, द्वेषी का नाम लिखा था, उस रागी द्वेषी को देखकर मेरी दृष्टि भी रागी द्वेषी हो गई। भगवान का मुख निहारना था, भगवान के शरीर के एक एक मनोहारी उन अंगों को निहारना था। पर क्या करे, वे दो आंखें भी हमें उन रागी द्वेषियों को देखने के लिए कम पड़ती है। कहाँ वो सौधर्म, कहाँ वो सौधर्म जिसके पास दो नेत्र थे, उसे वो दो आंखें भी कम पड़ गई। उसने 1008 नेत्र बना के उस बालक अभी तीर्थंकर बने नहीं थे, उस बालक के दर्शन किए थे, बालक को देखा था। रूपम ते निरुपाधि सुंदरमिदम नेत्रम सहस्त्रेक्षणा। 1008 नेत्र बनाकर उस सौधर्म ने प्रभु को देखा। जब बालक थे ये स्थिति थी, इतना सुंदर रूप था। हम भी तो देखते महाराज जी रोज रूप, नहीं देखते माँ रूप भगवान का? नहीं, अलमारी पे लगा हुआ, दीवार पे लगा हुआ, समझ गए ना? इतने ज्ञानी तो है ही सागर के लोग। दर्पण में तो रोज पहले अपना रूप देखते हैं, फिर भगवान को अपना रूप दिखा के आते हैं। देखो भगवान, मैं श्यालिनी जैसा रूप बना के आई हूँ, हाथ लाल है, मुख लाल है, वह सब लाल लाल करके दूसरे का खून लगा के आई हूँ। इधर उधर नहीं देखो, इधर इधर भीतर देखो। हाँ, बुरा लग रहा है क्या माँ? श्यालिनी कह दिया सो। जो पोत के आते दूसरों के वह खूनों को सोचे समझे, कम से कम हम कहाँ पहुँच रहे हैं इसका तो भान रखे। कहने के लिए तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हम अहिंसा में धर्म की जय बोलते हैं, वो बहुत बड़े अपने आप को शाकाहारी मानते हैं, और उसी नेल पेंट लिपस्टिक से बने हुए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। क्या उसका अंश उसमें नहीं जा रहा? उसी से खा रहे हैं, उसी को अंदर ले रहे हैं। सोचो, यहाँ कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह और कर रहे हैं, हम जिए तो कैसे जिए? उन वीतरागी भगवान के मात्र दर्शन, उनके मुख का दर्शन करना ही हमारे लिए सुमंगल है। हम उनके दर्शन के पहले अपने स्वयं का ही दर्शन करके सज धज के पहुँचते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने लिखी है उस अरहत भक्ति में। जिन चतुर्विंशति स्तोत्र में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि सबसे पहले उठकर कोई मंगल काम एक श्रावक को करना चाहिए, किसी मंगल वस्तु का दर्शन करना चाहिए। कौन सी मंगल वस्तु? सुतोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्यस्ति परिमंगलमेव वस्तु अन्येन किं तदिह नाथ तवैव वक्त्रं त्रैलोक्यमंगलनिशेषमशेषणीयम्। इस तीन लोक में अगर कोई मंगल 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 वस्तु है, ये तुम्हारे बाहर के सब मंगल भिन्न हैं। कोई मंगल मंगल नहीं है, मात्र अन्येन किम तदिव नाथ तवैव वक्त्रम। वक्त्रम यानी मुख, चेहरा। अगर मंगल कुछ देखना ही है तो शुद्धोत्थितेन यानी सोकर उठकर सबसे पहले कुछ देखने योग्य वस्तु है तो अन्य कोई नहीं, ब्रह्मांड में सबसे मंगल जिनेंद्र भगवान का मुख है। कितनी बार देखा? हम पहले ही नहा धो के 2 घंटे घर में तैयार होके आते हैं, अब भगवान का पहले मुख देखा कि अपना ही मुख देखा? इसका मतलब ये नहीं है कि बिना नहा धोए आके कल दरवाजे पे खड़े हो जाओ। महाराज ने कहा तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने पहुंच गए बिना शुद्धि के। अशुद्ध अवस्था में भी नहीं पहुंचना है, पर श्रृंगार करके सज धज के भी नहीं पहुंचना है।
सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट इस ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु है, सर्वोत्कृष्ट और सबसे सुंदर कोई वस्तु है, तो वह भगवान का रूप है। रूप ही देखने की इच्छा है ना, शरीर को ही देखने की इच्छा है ना, चेहरे को ही देखने की इच्छा है। युवाओं, चेहरा ही देखना है तो भगवान के चेहरे को देख लो। क्या करे, दिन रात सपन भाई, रात में भी 2-2 बजे तक युवाओं के फेसबुक चलते हैं, पर फिर भी फेस पर कभी ग्लास ये नहीं आती। घंटों घंटों फेसबुक चल रहा है, पर फेस जैसे का वैसा ही है, उल्टा और म्लान होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे के फेस को देख रहे फेसबुक में। अरे देखना ही था उनके फेस को देखते, उनके जैसा मेरा भी है, मैं भी उनके जैसा हूँ, ऐसा कभी विचार ही नहीं किया। कोई ब्रह्मांड में सुंदर वस्तु है ही नहीं है जितनी सुंदर वस्तु भगवान का शरीर और भगवान है। क्या भक्तांबर के एक एक श्लोक को नहीं पढ़ा? कितनी कितनी सुंदर बात आचार्य भगवान ने लिख दी। जितने जितने इस ब्रह्मांड के सुंदर 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 उत्कृष्ट परमाणु थे, भगवान सब आपने ग्रहण किए हैं और उससे ही आपका ये अलौकिक शरीर बना है। क्या गजब की स्तुति मानतुंग स्वामी ने की। भगवान, मैं कहीं अन्य जाता हूँ तो वहाँ से कहीं आपके पास आने के भाव होते हैं, पर जब एक बार आपको देखता हूँ, आपके रूप को निहारता हूँ, आपकी वीतरागता को देखता हूँ, फिर कभी भी अन्यत्र जाने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे क्षीर सागर का पानी पीने पर खारे सागर का पानी पीने की इच्छा नहीं होती, ऐसे प्रभु आपके दर्शन करने पर कहीं अन्य जाने की इच्छा होती ही नहीं। कभी इन भावों के साथ हमने भक्तांबर पढ़ा माँ? भक्तांबर तो पढ़ लिया, सुबह शाम 2 बार हमने पाठ कर लिया, भगवान को भी सुना दिया, पता नहीं कितने अखंड पाठ कर लिए, पर भीतर कितने खंड खंड हो रहे थे वो नहीं समझ पाए। उस अखंड पाठ से कर्मों के खंड खंड करने थे, हमने पता नहीं किसके किसके खंड कर लिए। सोचो, विचार करो, तीसरे श्लोक में कुछ बहुत अच्छी बात उस मुख को लेकर कह रहे हैं। चेहरे देखने हैं, चेहरे ही देखने हैं, एक एक भगवान के उस चेहरे को निहारने का प्रयास करो। एक एक वेदी पर जितने जितने भगवान की प्रतिमा रखी है, उन एक एक प्रतिमा के कभी उन चेहरे को देखने का प्रयास किया? मंदिर में कितने आए, कितने गए, कौन आया, कौन गया, किसने क्या पहना, किसने क्या ओढ़ा, किसने क्या किया, कौन किस डब्बे से पूजा कर रहा है, चांदी है कि पीतल है कि सोना है, वो तो देख लिया, पर भगवान नहीं देख पाए। कैसे पापों का नाश होगा? हम वहीं पे राग द्वेष कर रहे हैं। ये कल तक तो पीतल के बर्तन ले आया था, आज चांदी का डिब्बा, चांदी के बर्तन ले आया, अब भगवान कम दिख रहे हैं, बगल वाले के चांदी के डिब्बे में पूजा हो रही है। ऐसा नहीं होता ना? अब कोई हाँ नहीं कहेगा, ऐसा ही होता है। अपने चांदी के थे उसमें दृष्टि नहीं, पल तक जो पीतल में कर रहा था, आज चांदी के बर्तन कैसे ले आया, उस पे दृष्टि जा रही। भगवान बाद में दिख रहे, उसके डिब्बे को देख के पूजा चल रही है। राग द्वेष बढ़ रहा है, कर्म का बंध हो रहा है, हम पाप का आश्रय कर रहे हैं। हमें उन वीतरागी प्रभु और गुरु के चरणों में पहुंचकर अपने उस वीतरागत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना था, पर नहीं कर पाए, क्योंकि भीतर इतने 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 प्रबल संस्कार उस राग द्वेष के मेरे भीतर है कि मैं उसमें सुधार ही नहीं कर पाया। छोड़ दो इस संसार में अगर थोड़ा सा भी कल्याण करना है तो इस राग द्वेष को छोड़ना होगा। 2 ही न्योतन हैं, दो ही कारण हैं इस संसार में हमें पाने के लिए, राग द्वेष द्विदीर्घा। पढ़ा होगा सपन शास्त्री,
इष्टोपदेश में। राग द्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीवा संसार आपतो ब्रह्मत्सव। माँ देखा कभी उस ग्वाले को या माँ को उस मक्खन को निकालते हुए? आप लोगों ने नहीं निकाला घर में? नहीं निकालते? आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बटन दबाओ मिक्सी से वो घोर घुमा दिया, हो गया सब मिक्स। पहले मथानी चलती थी, याद है? पहले मथानी चलती थी, दो नौतन थी, एक खींचो एक ढीली करो, एक खींचो एक ढीली करो। ऐसी राग द्वेष रूपी न्योतन रस्सी हमारे बीच में फंसी है। कभी राग करते, कभी द्वेष करते, कभी द्वेष कभी राग। मात्र उस राग द्वेष के पीछे हम, जैसे वह मथानी उस बर्तन में घूमती है वही के वही, ऐसे हम भी घूम रहे, पर आगे कितने बढ़े? कितने आगे बढ़े? नहीं बढ़े। रोज घड़ी के कांटे चलते हैं, चल रहा है कांटा, रोज घड़ी के कांटे चलते हैं, पर कहाँ बढ़े? नहीं बढ़े। रोज पूजा पाठ कर रहे हैं अशोक पडरुआ जी, पर कितने बढ़े? उस वेदी से इस वेदी में, इस वेदी से उस वेदी में, बस इतने ही बढ़े और पढ़े, इसके आगे नहीं बढ़े। रोज चल रहे, एक सेकंड, एक मिनट, एक फ्रैक्शन भी वह घड़ी के कांटे नहीं रुकते हैं, पर कहीं पहुंच पाए? नहीं। व्यक्ति इतना ही देखकर खुश होता है कि देखो मैं सुबह मंदिर जाता हूँ, दोपहर मंदिर जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, मैं इतना करता हूँ। अरे तूने इतना तो कर लिया, पर पहले मोह का खूंटा जो गड़ा था वो तो निकाल लेते। पहले राग द्वेष की जो रस्सी बंधी थी वो तो छुड़ा देते, तब तो आगे बढ़ता। निकलती नहीं है तो यहाँ बैठे व्यक्ति कहाँ से मिलते? ये भ्रम है, नहीं निकलती। अब क्या करे? कह दूं क्या? बुरा नहीं मानना, अब कह ही देता हूँ, आप ही नहीं कही सो कह ही देता हूँ। खंबे को पकड़े अशोक जी, मंदिर में आया एक दिन दोपहर में, खंबे को पकड़े थे और जोर से चिल्ला रहे थे, महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ, ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा। किसने खंबे को पकड़ा था? अशोक जी, खंबे ने आपको पकड़ा था कि आपने खंबे को पकड़ा था? हमने ही पकड़ा है। और चिल्ला क्या रहे हो? खंबे ने मुझे पकड़ा है, खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। भाई तुमने खंबे को पकड़ा था, खंबे ने तुम्हें नहीं पकड़ा था। राग द्वेष में तुम, माँ मोह ने तुम्हें पकड़ा था, तूने राग द्वेष और उस खूंटे को पकड़ा था। परम सत्य बात है, ऐसा ही है। एक घटना याद आई, बता दूं क्या? बता ही देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे ऊँट थे और उन ऊँटों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, कभी चराने ले जाना, कभी किसी को ज़रूरत हो तो किराए पे दे देना, या स्वयं का ही बंजी आदि करना ऊँटों के द्वारा, ऐसा उसका काम था। चलते चलते एक दिन ऐसी जगह पे पहुंचा जहां कोई परिचित नहीं था, कोई विशेष गांव नगर वासी भी नहीं थे, और अचानक से एक ऊँट की रस्सी टूट गई, जो गले में बांध के रात में ठोक के रखते थे, वह रस्सी टूट गई। अब वो चिंता में हो गया, चिंतित हो गया कि क्या करें। रात में माना कि ऊँट निकल के चला गया, अकेला कहीं भाग गया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। और तो 4-5-6 ऊँटों को बांधने की रस्सी है, अब एक रस्सी से दोनों को तो बांध सकते नहीं। इसके लिए क्या करूं? ना बाजार है, कहीं से रस्सी नहीं मिल सकती, कुछ नहीं है। उसने विचार किया कि एक काम करते हैं। उसने दिमाग लगाया और रात में उसको बांध दिया। सुबह हुआ और बचे हुए जो 4-5 ऊँट थे, उसकी रस्सी को और खूंटे को निकाल कर वो चलने लगा। जो 5-6 ऊँट थे वो तो चले गए, पर जिसकी रस्सी बंधने की गुम गई थी वो ऊँट वही बैठा था। समझना अशोक जी? नहीं, आपको ऊँट वगैरह नहीं कह रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मोही जीवों की परिणति कैसी है। वही बैठा रहा। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा
वो ऊँट वाला उसे समझ में आ रहे एक ऊँट तो वही रह गया। वो कहता है हाँ सही बात है, मैं तो भूल ही गया उसकी रस्सी निकालना। वो दौड़ के पहुंचता है, देखता है रस्सी तो बंधी नहीं। उसने क्या किया था, उस ऊँट को इतनी आदत माँ हो गई थी कि उसने मात्र उस ऊँट के गले में 3 बार ऐसे 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 किया और ठोकने की उसने नाटक किया, एक्टिंग की। उसे लग रहा मेरा तो गला फंस गया है। और वो फिर उसने कहा चल 3 बार लाठी मारी, वो उठने ही तैयार नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, मेरा गला तो रस्सी से बंधा है। पुनः उसने जैसी याद आई, उसने पुनः उल्टे 3 बार ऐसे ऐसे हाथ घुमाया और उखाड़ने का नाटक किया। जैसे ही वो नाटक किया वो खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति, अपने लिए तालियां बजा रहे, बहुत बढ़िया। आप सबकी स्थिति यही है। ये मत कहना पंडित जी घर वाले रोक रहे हैं, गले में फंसाई नहीं है रस्सी, हमें लग रही है कि हमने फंसा के रखी है। कोई किसी में फंसा नहीं, कोई किसी को बांधा नहीं, कोई किसी का खूंटा बांध के नहीं रखता। ये नाटक करने वाले हैं घर वाले हैं कि मैं तुम्हें कैसे बांध के रखूं, और उनने ऐसे ऐसे कर लिया। हम भी मान गए कि हाँ उनने हमें रस्सी से बांध लिया है। कोई किसी को बांधने की ताकत रखता ही नहीं है। अब कह लो ना अशोक भैया, मोह के खूंटा नहीं निकल रहा। ये हमारा भ्रम है, ये हमारा भ्रम है कि हम कह रहे हैं हम पकड़े हैं। भाई व्यर्थ के भ्रम को छोड़ दो, पकड़े हम हैं, भ्रमित हम हैं, सामने वाला नहीं है। किसने बांधा है पंडित जी? बेटे ने, बेटे की माँ ने, किसी ने नहीं बांधा। कहाँ है बंधा हुआ रस्सा, बता दो ना। उस ऊंट, घोड़े, गाय, बैल, भैंस आदि के तो फिर भी नाक में गले में कुछ तो फंसा है, तुम्हारे क्या बंधा है? नहीं बंधा है। ना भावों से भ्रम से फंसे हो, भ्रम से अपना मान के बैठे हो उस ऊंट की तरह। ना रस्सी थी ना खूंटा था, फिर भी ऊंट बंधा था। ऐसे ना रस्सी है ना खूंटा है, फिर भी तुम घर में बंधे पड़े हैं। उखाड़ दो तुम। जिस दिन सोच लोगे कि मुझे इस खूंटे को उखाड़ना है, ये भ्रम का ही खूंटा और भ्रम की रस्सी, भ्रम ही मोह है, मोह ही भ्रम है। बस उसे जिस दिन तुम सोच लोगे उस दिन उखाड़ सकते हो। उखाड़ लो, दूसरों को नहीं तो कहते महाराज ने कहा उखाड़ लो, तो हम जा रहे उखाड़ने। अपने कर्मों को उखाड़ लो, अपने पापों को उखाड़ लो, अपने मोह को उखाड़ लो। कम से कम इतना ही कर लो पंचम काल में, क्योंकि पक्का मानना माँ, पक्का मानना छठे काल में ना वीतरागी गुरु मिलने वाले हैं, ना छठे काल में वीतरागी प्रभु मिलने वाले हैं। यही काल है, यही पंचम काल है। इसमें अगर बच गए सो बच गए, नहीं तो फिर डूब गए सो डूब ही गए। अभी तो दिख रही है एक छठे काल की लालिमा, अभी से तो दिख रही छठे काल की लालिमा। वह कुछ नहीं है, पंचम काल है, देव शास्त्र गुरु है, फिर भी लड़ाई युद्ध क्या क्या नहीं दिख रहा है। कितनी हिंसा दिख रही है, कितना हिंसा का तांडव दिख रहा है। छठे काल में तो एक आदमी कच्चा दूसरे आदमी को खा जाएगा। खाना है ना, जैसे गाजर मूली तोड़ के खाते हैं, आज उसमें जीव है वो भूल जाते हैं, ऐसे कल छठे काल में एक आदमी दूसरे आदमी को कच्चा खा जाएगा। अग्नि है नहीं, क्या सेकोगे और क्या खाओगे? पक्का मानना इसी काल में तुम्हें वीतरागी प्रभु और वीतरागी गुरु मिलेंगे, आने वाले छठे काल में नहीं मिलेंगे। ये पक्का है। जब तक आपको सिकी सिकाई रोटी मिल रही है, जब तक तुम्हें सिकी सिकाई रोटी मिल रही है, तब तक मात्र आगे डॉक्टर, तब तक मात्र इस धरती पर निर्ग्रंथ गुरु, वीतरागी गुरु और प्रभु है। जैसे अग्नि का लोप हुआ, इधर वीतरागी प्रभु और वीतराग गुरु भी समाप्त हो गए। धर्म नष्ट नहीं होगा, पर इस स्थान की बात चल रही है। भरत क्षेत्र में छठे काल आते ही सब दूर हो जाएगा। इसलिए जो मिला है, साधन मिले हैं, निमित्त मिले हैं, अरे देखना ही है, चेहरा ही देखना है युवाओं, तो एक दूसरे के चेहरे को फेसबुक पे मत देखो, सुबह उठकर भगवान के चेहरे को, मुख को निहार लो। दिन रात
फेसबुक में दूसरे के चेहरे को देखकर दूसरे अपने स्वयं का चारित्र भ्रष्ट कर रहे हो। अरे इनके चेहरे को देखोगे, वीतरागता को देखोगे तो कम से कम हम चारित्र में तो दृढ़ हो पाएंगे। क्या करें, हमारी वो दृष्टि ही नहीं है, उनकी वीतरागता तक पहुंचने के भाव ही नहीं है। वीतरागता रूप ही देखनी होगी। वीतरागता में भी राग द्वेष न करो, वीतरागियों में भी भाई जी राग द्वेष मत करो। तीसरा श्लोक पढ़ना है आज, याद है? नहीं तो चर्चा में श्लोक छूट जाए, और श्लोक छूट जाए तो फिर काम ही छूट जाए। पढ़ते हैं तीसरे श्लोक को एक साथ मिलकर। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभ जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। एक साथ पढ़ो, पर खाए पिए जैसे पढ़ लेना, कल जैसे मरे मरे से नहीं पढ़ना। कर्मों का नाश करना है तो जोर से एक साथ पढ़ो। मज़ा नहीं आया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सागर में बैठे, ऐसे लग रहा है कहीं तालाब में बैठे। तालाब में बैठे क्या? सागर के कितने ज़ोर से बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। कम से कम पापों का और जन्मों जन्मों के पापों का नाश करना है, आज के नहीं। क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म कृतम पापम, इस भाव में तो पाप किए ही किए, फिर जन्मों जन्मों के पापों का नाश करने वाला कोई है तो वीतरागम मुखम दृष्टवा। हे वीतराग प्रभु, हे वीतरागी प्रभु, आपका मुख नहीं पड़ा क्या? आपका मुख जब करता अंधकार का सत्यानाश। हे प्रभु, जब आपका मुख ही अंधकार का सत्यानाश करता है, फिर तो आपके पूरी आपकी बात ही क्या करना। वीतरागो मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभ, पद्मराग मणि के समान जे आपके मुख की जो कांति है, जो उसका दर्शन करता है, सच्चे भावों के साथ उस वीतरागी प्रभु के मुख का, मात्र मुख का दर्शन करता है, मुख को निहारता है, उस मात्र चेहरे को देखता है, वह जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। मात्र भगवान के मुख के दर्शन करने की इतनी महिमा है, फिर उनके पूरे वीतराग छवि का एक एक अंग का अगर हम बारीकी से दर्शन करते हुए वे वीतरागता और लाने का प्रयास करेंगे तो कितने कर्मों की निर्जरा होगी। क्या आप लोगों ने पाप नहीं किए? बोलो ना माँ, पाप नहीं किए? बिना पाप किए माँ बने, बिना पाप किए बाप बने, आप बने ना। आप बिना पाप के जन्मे हो, ना बिना पाप के बाप बने हो। नहीं आया समझ में? महाराज जी हम तो बहुत समझदार है, ज्ञानी है, समझ में सब आता है, पर समझ में कुछ नहीं आता। शब्द समझ में आ रहे हैं, उसके भाव समझ में नहीं आ पा रहे। पाप पाप और पाप। आज तक मात्र हमने भी जन्म लिया किससे? माता पिता के शरीर से जो जन्म हुआ, पुण्य से मनुष्य पर्याय मिलना भिन्न विषय है, पर मेरी उत्पत्ति भी पाप से ही हुई है। ये शरीर भी मिला है तो पाप से ही मिला है, और मैंने जिसको जन्म दिया है उसको वो ही पाप से ही जन्मा है। पर भगवान भी पाप से जन्मे, भले ही हो काम पुरुषार्थ का फल क्यों ना हो, पर उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ भी साध्य कर लिया। हम काम पुरुषार्थ को मोक्ष पुरुषार्थ में नहीं बदल पा रहे। सोचो, विचार करो।
मात्र भगवान के वीतरागी मुख के दर्शन करने से जन्मों 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 के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक पर्याय की बात नहीं, कई भवों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। हो गए नष्ट? हो गए नष्ट? नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, मतलब माँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक डॉक्टर साहब दवाई खाने से बीमारी अगर ठीक होती है, कोई एक दवाई खाने से आपने कहा एक दवाई खा लो आधे घंटे में आराम मिलेगा, उसने दवाई खा ली पर फिर भी आराम नहीं मिला, मतलब दवाई में कमी थी कि डॉक्टर में कमी थी? कमी ना डॉक्टर में थी ना दवाई की थी। आपने कहा था ये दवाई खा लेना, पर कहा था दवाई के बाद थोड़ा सा दूध ले लेना, उसने दूध की जगह चाय पी ली, अब ठीक होगी कि बिगड़ जाएगी? उस दवाई के साथ परहेज भी तो ज़रूरी है। उस दवाई को किसको किसके साथ कैसे लेना है ये भी तो विधि समझना ज़रूरी है। ये भगवान की भक्ति बहुत बड़ी दवाई, बहुत बड़ी औषधि है। भगवान के दर्शन ही जब पूर्व संचित भाव के पापों को नष्ट कर देता है, फिर हमारे तो पाप कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब भाई जी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है। ठीक है पिछले कर्म उदय में आ रहे हैं, पर पिछले कर्म भी उदय में आ रहे हैं, क्या उसकी निर्जरा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर कर नहीं पा रहे हैं। मतलब वो विधि, वह द्रव्य, वह विधान हमारे पास नहीं है। उन वीतरागी भगवान के मुख का जो पद्मराग मणि जैसी उनकी कांति है, ऐसे उस वीतराग प्रभु के मात्र दर्शन करने से पूर्व संचित कर्मों का क्षण भर में नाश हो जाता। एक क्षण भी नहीं लगता मात्र भगवान के मुख के दर्शन करने से। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। धौलाकार आचार्य भगवान धौला ग्रंथ में जहाँ कर्णानी योग के सिद्धांत लिखे जा रहे थे, वहाँ इस दर्शन की महिमा को लिखते हुए कह रहे हैं मात्र भगवान के दर्शन, मुख के दर्शन करने की, जैसे यहाँ जन्मों के पापों की बात कह दी, उसी को अपने श्लोक में अपनी भाषा में लिखते हुए कह रहे हैं दर्शनेन जिनेन्द्राणाम संघाता पाप कुंजरा सत्यता वेद माया थी गिरी वज्र हथो यथा। धवलाकार आचार्य भगवान उस धवला ग्रंथ में लिख रहे हैं क्या, जैसे एक बिजली, क्या बिजली देखी कभी? कल परसों खूब कड़क रही थी, सुनी क्या? जहाँ वो बिजली गिरती है डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी भी चट्टान क्यों ना हो, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्यों? वो तो बिजली जड़ थी ना, सपन शास्त्री, बिजली जड़ थी, पत्थर भी जड़ था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, पर फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। वह बिजली जैसे ही पत्थर पर पड़ती है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी एक मेरी दृष्टि प्रभु के मुख पर पड़ती है, मेरे पाप रूपी पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये धवलाकार आचार्य महाराज के हैं। पर उन भावों से, उस तीव्रता से, उस विशुद्धि से हमने कभी भगवान के दर्शन आज तक नहीं किए। जैसे एक बिजली पत्थर पर गिरते ही बड़े बड़े नहीं, पूरे टोक टोक हो जाता है पत्थर, ऐसे ही जो पाप रूपी हाथी और पाप रूपी पहाड़ मेरे भीतर बैठा है, उसके मात्र प्रभु के दर्शन करने से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कितने टुकड़े हुए? कितने टुकड़े हुए अशोक जी? पाप के तो पता नहीं महाराज जी, पर हम जिनके साथ रहते हैं उन सबके हम टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं। क्यों दाऊ? पाप के तो टुकड़े नहीं करे हमने, पर जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, हमने समाज के तो कर दिए।
सोचो, वीतरागी के पास पहुंचकर हमें वीतरागता को प्राप्त करना था। उनके उस वीतरागी मुख का दर्शन करते हुए हमें पापों का नाश करना था, हमें राग द्वेष का नाश करना था। पर हम वही पहुंचकर पाप का, राग द्वेष का आलम्बन लेंगे तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर देते रहना लाख दोष तुम भगवान को, ये भगवान काम के नहीं है, ये गुरु काम के नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, खोट आप में है, आप नहीं मान रहे हो, पेशेंट नहीं माने, और डॉक्टर साहब लाख कहे कि तुम्हें आकर कि ये दवाई ठीक नहीं थी, डॉक्टर अच्छे नहीं थे। अरे डॉक्टर और दवाई दोनों अच्छे थे, पर तुमने डॉक्टर और दवाई जैसी कही थी वैसी मानी थोड़ी थी। हम डॉक्टर को तो मानते हैं, पर डॉक्टर की अगर पेशेंट नहीं मानता है तो क्या दवाई काम की है? आपने जिस प्रकार, जिस टाइम पे, जिससे कही थी विधि से वो नहीं करेगा तो दवा कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही ये दवाई है, जिनवाणी है, उसे समय पर हमें समझना है, क्योंकि पंचम काल में इसके अलावा कोई साधन हमें कर्मों की निर्जला करने के लिए नहीं है, पापों से छुटकारा देने वाला नहीं है। ठीक है, पुण्य भी छोड़ना है, पर पहले पाप तो छोड़ो। पहले कीचड़ से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं और कह रहे हैं हमें पानी में नहाना ही नहीं है। पहले पापों से तो उभरने का प्रयास करो, पुण्य में तो पहुँचो, शुभ में तो पहुँचो, फिर तो शुद्ध में पहुँच पाओगे। पहले हम नीचे से निकले नहीं हैं, ऊपर कैसे आएंगे? पहले मंजिल पे तो आओ, फिर 10वें मंजिल की और 14वें मंजिल की बात करेंगे। समय हो गया है, घड़ी का नहीं, घड़ी को नहीं देखो, समय हो गया है। घड़ी का तो हो ही गया, अपना भी समय हो गया है। सोचो, घड़ी तो समय पर आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, पर पहुंचेगी कहाँ? कहीं नहीं। हम भी धर्मात्मा बने हैं, हम भी इंसान बने हैं, तो कम से कम बढ़ रहे हैं तो कहीं पहुंचे तो, नहीं तो खड़े हैं। नहीं समझे? रोज याद दिलाता हूँ, ना खाता है ना खाने देता है। ऐसे बिजू के जैसे धर्मात्मा मत बनो, बिजू के जैसे धर्मात्मा मत बनो। अरे कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो जो नहीं कर रहा है उनको तो करने दो, बिजू के मत बनना। ऐसे भी लोग हैं, स्वयं तो करेंगे नहीं और दूसरे में और, हाँ वो तुम कहो, मैं नहीं कुछ कहूँगा। किस बात के धर्मात्मा? हमें तथाकथित धर्मात्मा उस बिजू के जैसे नहीं बनना है, सच्चे धर्मात्मा बनकर हमें पापों का, कर्मों का नाश करना है। समय हो गया है बिजू का बनने का कि धर्मात्मा बनने का, निर्णय हमें करना है। क्योंकि इंसान तो बन ही गए हैं, अब इंसान बन के भगवान बनना है कि इंसान बन के हैवान बनना है, निर्णय मुझे करना है। पापों का नाश होगा, कर्मों का नाश होगा तो भगवान बनेंगे, और पुनः पापों का संचय होगा तो नरक में जाके हैवान ही बनेंगे। इसलिए इंसान से इंसानियत प्राप्त करते हुए भगवान बनने की उस कला को पुनः समय पे समझेंगे। वीतरागी भगवान के मात्र और मात्र मुख के दर्शन करने से असंख्यात जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है। हम सदियों से करते आए हैं, अब भी सुधार कर लो, अभी भी सुधार कर लो, अभी भी थोड़ा सा समय शेष है। समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल समय पर नहीं आएंगे डॉक्टर साहब, समय पे आएंगे तो समय को पाएंगे, नहीं तो समय तो चला जाएगा। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।